1998 के आसपास डीडी मेट्रो पर ना एक नाटक आता था जिसका नाम था राजा और रेंचो। इसमें हमको देखने को मिले थे वेद थापर सर और एक ना बंदर जिसने कि रेंचो का रोल किया था और अपने वेद थापर सर ने रोल किया था राजा का। यहाँ पर ना बात कर लेते हैं राजा और रेंचो के अपने वेद थापर सर के बारे में कि आखिर वो वहाँ तक कैसे पहुँचे और उसके पहुँचने के बाद अचानक उन्होंने इस लाइन से अचानक एक होता है कि मुंह क्यों मोड़ लिया, इस्तीफा क्यों दे दिया इस लाइन को, और वो अभी कहाँ हैं। और आजकल वो एक होता है ना कि मैंने जैसे बोला है, आपने थंबनेल भी देखा होगा कि आखिर उनको ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि वो असल ज़िंदगी में भी एक रियल हीरो ही निकले। तो बात कर लेते हैं इसी के बारे में। देखो, अगर हम बात करें तो जो राजा और रेंचो के वेद थापर थे, वेद थापर के जो पिताजी थे वो पाकिस्तान से थे, ठीक है। और जब बंटवारे का टाइम आया था वो लोग वहाँ से मेरठ में आकर बस गए। अभी ना मेरठ में इनका जन्म हुआ था। मेरठ में इनके पिताजी ने इनको एक अच्छे स्कूल में डाल दिया जहाँ पर ना इनकी पढ़ाई लिखाई चल रही थी। इनके जो पिताजी थे वो एक आर्मी ऑफिसर थे और उनके अंदर ना लड़ने का जज्बा, देश के प्रति प्यार, वो सब ना कूट कूट कर भरा हुआ था। इनके पिताजी एक ना बहुत ही ज़्यादा मजे हुए ना कलाकार भी थे, जिसका फ़र्क ना वेद थापर पर भी धीरे धीरे पड़ने लगा था। अभी ना वेद थापर ना छोटे मोटे स्कूलों में छोटे मोटे रोल प्ले किया करते थे। एक दिन की बात है, 15 अगस्त या 26 जनवरी के टाइम के आसपास वेद थापर को ना एक गेटअप दिया गया भगत सिंह का, और वो ना मेरठ से दिल्ली तक जाने वाले थे उसी रोल में, उसी गेटअप में। अभी ना वो उसी गेटअप में जा रहे थे। रास्ते में ना जो सुनने में आता है, जो लोग बताते हैं कि भगत सिंह की जो खास मौसी थी भगत सिंह सर की, उन्होंने उनको आकर बोला था कि तू तो एकदम भगत सिंह के जैसे ही लग रहा है, तू मेरा भगत सिंह ही है। उस टाइम के बाद ना वो भगत सिंह का जो करेक्टर था, उनका जो किरदार था, उससे ना वेद थापर सर इतने ज़्यादा प्रभावित हुए, उन्हें जब भी मौका मिलता वो भगत सिंह का ही रोल प्ले किया करते थे। अभी ना वो उस रोल में इतने ज़्यादा माहिर हो गए थे कि एक बोलते हो ना कि आप आँख बंद करके निशाना लगाने वाली बात, वो इतने ज़्यादा मन चुके थे। अभी ना जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, उनका जो अभिनय का करने का जो मन था और जो अभिनय करने का सिस्टम था वो और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा था। अभी ना उनका एक दोस्त था, उसने ना उनको बताया है कि मुंबई में ना एक ना कंपनी है जो कि ना एक सीरियल या फिर मूवी वगैरह लॉन्च करने वाले हैं, उसके लिए ना वो लड़के ढूंढ रहे हैं। तो वेद थापर सर ने ना उनको मना कर दिया कि मैं फॉर्म नहीं भरूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी कभी भी एग्री नहीं करेंगे कि मैं ना अपने शहर को छोड़कर मुंबई जाऊं। अभी ना उनके दोस्त ने ना चुपके से उनका भी फॉर्म भर दिया और अपना भी फॉर्म भर दिया। ये नसीब की बात है कि उनका जो दोस्त है जिसने फॉर्म भरा था उसका नंबर नहीं आया और वेद थापर को ना बुला लिया गया। उस टाइम पर ना लगभग लगभग ये बताते हैं कि 5,000 लड़कों का ना ऑडिशन हुआ था, यानी कि 5,000 लड़के जिन्होंने आवेदन दिया था, और उसमें से सिर्फ 31 लड़के ना पास हुए थे। जिसमें हमको बताया गया उस टाइम पे ना चक्की पांडे सर ने भी वहाँ पर ना आवेदन दिया था। वेद थापर को वहाँ पर सिलेक्ट किया गया। वेद थापर ना आखिर में मुंबई पहुँच गए। मुंबई ना जाने के बाद उनको ना थोड़ा बहुत काम मिलना स्टार्ट हो गया और वो ना अपनी एक्टिंग के दम पर ना हर करेक्टर में ना जान फूंक देते थे। लेकिन उनके साथ ना कुछ ना गलत होने लगा। देखो सर, ऐसा होता है कि जब आप मेहनत करते हो और आपकी मेहनत पर ना पानी फिर जाता है तो कहीं ना आपका दिल टूट जाता है। वही हुआ था यहाँ पर वेद थापर सर के साथ। वेद थापर को जो भी फिल्म में रोल मिला उन्होंने ना बड़ी शिद्दत से उसको ना प्ले किया, लेकिन जब बाद में पता लगता था कि उनके रोल को ना एडिटिंग के दौरान ना काट दिया गया है, तो वो ना उनके साथ कई बार हुआ तो उनका ना दिल टूट गया। अभी ना उन्होंने दोबारा से ना थिएटर ज्वाइन कर लिया और थिएटर करने लगे, और उन्होंने ना वापस से रुख कर लिया अपने थिएटर की तरफ और थिएटर करने लगे। एक बार की बात है, पाले खान करके एक मूवी आने वाली थी, उसका शूट चल रहा था, जिसमें हमको जैकी श्रॉफ सर के साथ साथ दिनेश ठाकुर भी देखने को मिले थे। दिनेश ठाकुर जो कि एक थिएटर कलाकार थे, वो ना एक करेक्टर प्ले कर रहे थे वहाँ पर, एक ना रोल उनको दिया गया था। अभी वेद थापर ना उनसे जाके मिले, हालांकि दोनों ही थिएटर आर्टिस्ट थे तो दोनों में एक अच्छी गहरी दोस्ती हो गई। उसके बाद दिनेश ठाकुर ने ना उनको एक ना रोल दे दिया अपने नाटक में। अभी ना वहाँ पर वो उस रोल को ना प्ले कर रहे थे, उनको रोल मिला था सूबेदार का। अभी ना वो उस रोल को इतना बखूबी उन्होंने प्ले किया कि बस उनकी ना चारों तरफ वाह वाही हो गई। उसके बाद उनको बहुत सारे ऑफर मिले और वो ना दिनेश ठाकुर के साथ उन्होंने देश और विदेश में ना कई सारे शो किए। उसके बाद ना एक महाभोज करके या पृथ्वीभोज करके एक ना नाटक चल रहा था, और उसको ना वो वहाँ पर अभिनय कर रहे थे वेद थापर साहब। वहाँ पर ना अपनी सिनेमा जगत की एक अभिनेत्री दीप्ति आई और वो नाटक देख रही थी। वो ना वेद थापर की एक्टिंग से ना इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई, इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई, और उनको ना लगा कि आकर एक ना इतना मजा हुआ कलाकार सिनेमा जगत से कैसे छिप सकता है, इसकी जो सही जगह है वो तो वहाँ पर है, ये आखिर में यहाँ क्या कर रहा है। जैसे ही अपना जो
नाटक चल रहा था और थिएटर वाला, वो वहाँ पर जैसे ही ख़त्म होता है, दीप्ति वेद थापर के पास गई और उनको ना लेकर चली गई राजकुमार साहब और दिलीप कुमार साहब के पास। उस टाइम पर ना फिल्म सौदागर की शूटिंग चल रही थी। सौदागर के टाइम पे ना मतलब फिल्म सौदागर में राजकुमार सर के जवानी का रोल प्ले करना था किसी ऐसे आदमी को जो उनकी तरह थोड़ा बहुत दिखता हो। अब देखो, जहाँ राजकुमार साहब हो वहाँ तो भैया उनका एटीट्यूड साथ में आसमान पर ही होता है। राजकुमार साहब के लिए या राजकुमार साहब के ऊपर एक स्पेशली वीडियो ना आने वाला है, तो आप ना कनेक्शन में रहना, आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी ना मैं बात करता हूँ इसी को ना कंटिन्यू करते हैं इस बात को। वेद थापर सर को वहाँ पर उनसे मिलाया गया। वो ना पहली बार हुआ था कि किसी बंदे को ना राजकुमार सर ने ना एक नज़र में ना बोल दिया कि हाँ ओके, उनको ना फाइनल कर लिया गया। क्योंकि जवानी का रोल था तो भैया बुढ़ापे के रोल में जब इतना ज़्यादा फंडा होता है तो जवानी के रोल के लिए तो अब भैया राजकुमार सर के लिए तो भाई बहुत बड़ा काम था ना। तो वेद थापर सर को उस मूवी में काम मिला, उन्होंने उनके जवानी के रोल को प्ले किया और जो उनकी जो होता है ना पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, उनको ना बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मूवियाँ ना मिलने लगी, अच्छे अच्छे उनको रोल ना मिलने लगे। उसके बाद में ना एक ना ये चलन था उस टाइम पे ना, अपने जो टीवी चैनल्स थे वो भारी पड़ रहे थे उस टाइम पर अपनी जो सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड है उस पर। फिर ना अपने जो सिनेमा यानी टीवी के जो डायरेक्टर थे जैसे शक्तिमान वगैरह हो गए जो उस टाइम पे नाटक आते थे, उन्होंने ना रुख किया वेद थापर की तरफ और उन्होंने ना उनको एक मौका दिया कि आप हमारे पास आओ, हमारे साथ काम करो। वेद थापर सर ने भी उनको मना नहीं किया और वो ना उनके साथ काम करने के लिए आखिर में चले गए। वेद थापर सर ने ना एक के बाद एक बहुत सारे सीरियल्स में काम किया जो कि काफ़ी ज़्यादा चले उस टाइम पर। डीडी मेट्रो पर एक ना सीरियल आने वाला था जिसका नाम था राजा और रेंचो। तो जो डायरेक्टर साहब थे और राइटर थे, प्रोड्यूसर थे, वो वेद थापर सर के पास गए, उन्होंने ना उसकी कहानी उनको सुनाई और एक ना यूनिक कॉन्सेप्ट था बंदर के साथ जासूसी वाला काम करना। तो वेद थापर सर ने उसके लिए तुरंत हाँ बोल दिया, जो कि 1997 या 98 के आसपास आया था। लोग ना अपने इस हीरो के लिए पूरे एक हफ्ते वेट करते थे। हफ्ते में एक बार ये नाटक आता था, एक एपिसोड हफ्ते में एक बार दिखाया जाता था राजा और रेंचो का। उस टाइम पर इनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि उनका जो ये रोल था वो ना अमर हो गया, वो करेक्टर अमर हो गया। आज भी अगर वेद थापर सर को ज़्यादा जाना जाता है तो राजा और रेंचो के नाम से ही जाना जाता है। उस टाइम पर ना कुछ ऐसा हुआ 2001 के आसपास, गुजरात के आसपास ना कहीं पर ना बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी और मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई लोगों को। अभी वो सब चीज़ें देखकर सुनकर वेद थापर साहब को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, दिल पे ले ली उन्होंने अपने कज़न को कॉल किया और उनकी हेल्प से ना वो पहुंच गए वहाँ पर 2 ट्रक सामान लेकर। उन्होंने ना अपने कुछ आसपास जानने वाले लोगों से भी हेल्प ली और सामान लेकर वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने ना लगभग 9 महीने उन लोगों की सेवा की। उसके बाद वो अपनी मातृभूमि मतलब करम भूमि की तरफ लौट कर आ गए मुंबई। वहाँ पर आकर उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया और वहाँ पर ना उन्होंने एक एनजीओ बनाया और वहाँ पर ना वो जो झुग्गी झोंपड़ियों में लड़के रहते थे उनको ज़्यादा मतलब एक होता है ना कि जब आप बीड़ी सिगरेट पीते हो उनको उससे बाहर निकाला, जो सदमे में थे उनको निकाला, जो डीमोटिवेट थे उनको मोटिवेट किया, देशभक्ति की भावना उनके अंदर जागरूक की। उनको जिस तरह के से वो हेल्प कर सकते थे उस तरीके से ना उनकी हेल्प करने की कोशिश की। और उसके बाद ना वो, आपको मैं बता दूं, वो ना थोड़ा बहुत नाड़ी का भी ज्ञान रखते थे। बताया जाता है कि दिलीप कुमार साहब को जब भी कोई दिक्कत होती थी तो नाड़ी चेक कराने के लिए वो वेद थापर साहब को ही बुलाते थे, उनकी ही सलाह लेते थे। अभी भी ना सुनने में आ रहा है कि मुंबई में ना वेद थापर साहब एक नाड़ी चिकित्सक का उन्होंने एक खोला हुआ है और वहाँ पर ना वो फ्री में इलाज करते हैं गरीब लोगों का और वो ना देसी दवाइयाँ देते हैं। उसके साथ साथ ना बहुत ज़्यादा सोशल काम भी करते हैं। अभी देखो ना, अब इसीलिए मैंने बोला था कि राजा के रेंचो वाला जो हीरो है वो असल ज़िंदगी में भी हीरो निकला। तो भाई साहब उन्होंने जो किया ना वो एक बहुत बड़ी बात थी। आज की डेट में कोई 2 रुपये नहीं छोड़ता और आज की डेट तो वो है कि अगर आपके पास पैसा है तो अपना स्टारडम बरकरार रखने के लिए न्यूज़ वाले आपको आगे पीछे रखने पड़ते हैं, जो कि आपकी न्यूज़ बनाए, फ़ोटो वगैरह दिखाएं, सोशल मीडिया पर डालते रहे। आज ये हीरो फलाना एयरपोर्ट पे पकड़ा गया, अपने बीवी के साथ बच्चे के साथ ये करता हुआ वो करता हुआ। तो इस सब से दूर एक आपको छोड़कर आप ये सब होता है ना कि आप अपना स्टारडम छोड़ के पीछे चले जाते हो, तो ये बहुत बड़ी बात है कहीं ना कहीं।
तो इसीलिए मैंने बोला था। तो आपको वेद थापर सर के बारे में जानकर कैसा लगा, या फिर आप पहले से जानते थे, तो मेरे को कमेंट करके बताओ। यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक प्लीज़ ज़रूर कर देना। और अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो, या फिर मूवी रिव्यूज़, या फिर एपिसोड बाय एपिसोड सीरीज़ का रिव्यू वगैरह देखना चाहते हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं अगर आपका मन है, अगर आप देखना चाहते हो तो। और प्रेस द बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अभी के लिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।